हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी इन्वेस्टिंग। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बड़े अपडेट के बारे में जो कि जीरोधा की तरफ से निकल के आ रहा है। तो अगर आपका डीमैट अकाउंट जीरोधा पे है या आप काइट यूज़र हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है। और साथ ही साथ अगर आप स्विंग ट्रेडिंग परफॉर्म करते हैं ईटीएफ में तो भी ये न्यूज़ काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कौन सा ऐसा अपडेट है जो कि जीरोधा की तरफ से आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ये जो न्यूज़ है, जैसा कि आप यहाँ क्लियरली पढ़ सकते हैं, ये है सीएनबीसी की तरफ से अपडेट। और यहाँ पर ये न्यूज़ आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि जीरोधा ने इंट्रोड्यूस कर दिया है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, जो कि कुछ टाइम पहले ग्रो ने भी इंट्रोड्यूस किया था और हमने आपके साथ अपडेट शेयर किया था। और अब जीरोधा ने भी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो जिस वजह से ये अपडेट शेयर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सभी के लिए। और ये न्यूज़ काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है उन लोग के लिए जो लोग स्विंग ट्रेडिंग परफॉर्म करते हैं ईटीएफ में या फिर स्टॉक में। और हमारे चैनल पे जो ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं वो ईटीएफ में काम करते हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग परफॉर्म करते हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छी खबर है। खैर, इन्वेस्टर्स के लिए तो उतनी बड़ी खबर नहीं है, पर अगर आप ईटीएफ में स्विंग ट्रेडिंग परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए भी अच्छी खबर है। और साथ ही साथ अगर आपके पास आप ऐसे निवेशक हैं जिनके पास या ऐसे स्विंग ट्रेडर हैं जिनके पास फंड साइज कम है तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छी खबर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाती है मार्जिन, जैसा कि इंट्राडे में देखने को मिल जाता है। पर देखिए, इंट्राडे में नुकसान क्या होता है? इंट्राडे में नुकसान ये होता है कि आपने अगर कोई चीज़ मार्जिन में बाय किया हुआ है पर उसे आपको शाम तक यानी 3:15 बजे तक आपको स्क्वायर ऑफ करना ही होता है अपनी पोजीशन को, फिर चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो या फिर लॉस। पर देखिए, ये जो एमटीएफ है यानी मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, ये थोड़ा सा इंट्राडे से बेटर निकल के आता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई ज़रूरी नहीं है आपको उसी दिन स्क्वायर ऑफ करना है। आप यहाँ पर मार्जिन लेकर कोई भी ट्रेड ले सकते हैं जो कि 5 गुना तक का आपको इजीली मिल जाता है यहाँ पर मार्जिन। और उसे आप लॉन्ग टर्म भी, मतलब लंबे समय तक के लिए भी कैरी कर सकते हैं, कुछ हफ्ते कुछ महीनों तक भी कैरी कर सकते हैं। तो ये काफ़ी चीज़ अच्छी निकल के आ रही है एमटीएफ की तरफ से, जो कि आपको पता होना चाहिए अगर आप मार्केट में किसी भी प्रकार की ट्रेड लेते हैं। तो इंटरडे में तो आपको देखिए सेम डे ही स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है, पर यहाँ पर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है एमटीएफ में। आप उसे कई दिनों तक या कई महीनों या कुछ हफ्तों तक आप कैरी कर सकते हैं, जिससे हो सकता है उस दिन तो आपको लॉस हो रहा हो पर आने वाले कुछ दिनों में उस ईटीएफ या स्टॉक में आपको प्रॉफिट हो जाए, तो अब आप अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एमटीएफ मतलब क्या होता है और ये कैसे काम करता है, क्योंकि इंटरडे से काफ़ी बेटर होता है। पर देखिए, यहाँ पर जैसा कि आप जो उधार लेते हैं पैसा या आप एज अ मार्जिन जो आप पैसा यूज़ करते हैं उस पर आपको कुछ चार्जेस भी पे करना होता है, जो कि हम आगे बात करेंगे। बाकी नीचे आकर आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं कि ये हाल ही में ये खबर आई है जो कि जीरोधा के जो फाउंडर हैं, जो कि सीईओ हैं, नितिन कामत जी की तरफ से ये अपडेट आता हुआ देखने को मिला है 19 दिसंबर की तरफ से। और जैसा कि अभी तक लगभग सभी ब्रोकर ऐप, जो बड़े ब्रोकर ऐप हैं, वो एमटीएफ की फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे। एक जीरोधा ही था जो ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर रहा था, जीरोधा भी एमटीएफ की फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगा है फाइनली। तो जो लोग का डीमैट अकाउंट जीरोधा में है उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर निकल के आ रही है। और देखिए, यहाँ पर एज अ मार्जिन जो आप यूज़ करेंगे, यहाँ पर जो आपको जो मार्जिन मिलेगा और जो पैसा आप एज अ लोन यूज़ करेंगे उस पर आपको इंटरेस्ट चार्जेस भी पे करना होगा पर डे बेसिस पे, जो कि 0.04% है। और ये पर डे बेसिस पे आपके ट्रेडिंग अकाउंट से कटेगा जो आप अपने ट्रेडिंग बैलेंस रखते हैं, जो कि 0.04% होने वाला है। और यानी अगर आप किसी पोजीशन को 1 महीने तक कैरी करते हैं तो वहाँ पर आपका जो चार्जेस होगा, आपके जो उधार लिया हुआ है पैसा, आपको उस पर जो चार्जेस पे करना होगा वो 0.04 इंटू 30 करेंगे तो लगभग 1.2% आपको उस उधार लिए हुए पैसे पर उतना चार्जेस पे करना पड़ेगा, लाइक 1.2% 1 महीने में। और वहीं अगर आप मान लेते हैं 1 साल तक आप उस पोजीशन को होल्ड करते हैं तो 0.04 इंटू 365 करेंगे तो लगभग 15% आपका इंटरेस्ट चार्ज बनेगा, जो पैसा आपने एज अ लीवरेज लिया हुआ है। और ब्रोकरेज की बात की जाए, यानी जब उस ट्रेड को आप परफॉर्म करेंगे तो जो आपका ब्रोकरेज लगेगा वो 0.03% ऑफ ट्रेड वैल्यू या फिर 20 रुपये, इसमें से जो कम होगा वो आपका एप्लीकेबल होगा। बाकी प्लेजिंग चार्जेस यहाँ पर जो होने वाला है वो 30 रुपीज़ प्लस जीएसटी होने वाला है, क्योंकि ये जीएसटी जो है वो 30 रुपीज़ पे ही अप्लाई होगा। और यहाँ पर जो अनप्लेजिंग चार्ज है वो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर अनप्लेजिंग के दौरान आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना होगा। और स्क्वायर ऑफ चार्ज 50 रुपीज़ प्लस जीएसटी है, यानी किसी भी वजह से अगर आपके पास ट्रेडिंग बैलेंस में पैसा कम हो गया और आपकी ट्रेडिंग जो है या ट्रेड जो है आपकी लॉस में चली गई और आपके पास ट्रेडिंग बैलेंस में पैसा नहीं होगा,
तो वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेडिंग बैलेंस भी मेंटेन करना होता है। अगर आपकी ट्रेडिंग लॉस में जा रही है, तो जो आपने ट्रेड लिया हुआ है अगर वो लॉस में जा रहा है, तो जितना लॉस में जा रहा है उससे ज़्यादा पैसा आपके ट्रेडिंग बैलेंस में होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो इस पोजीशन जो है वो आपकी स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जो कि आप अगर आप MTF में कोई भी ट्रेड लेने वाले हैं तो अच्छे से सारे टर्म्स और कंडीशन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही MTF में कोई ट्रेड परफॉर्म करिएगा। क्योंकि यहाँ पर आप पूरा कैश देकर ट्रेड नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर आप एज अ मार्जिन यूज़ कर रहे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर सारी टर्म्स और कंडीशन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही ट्रेड को परफॉर्म करिएगा। बाकी हमारे चैनल पे जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वो ETF में काम करते हैं, ETF में इन्वेस्ट करते हैं और स्विंग ट्रेडिंग को परफॉर्म करते हैं। तो चलिए हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं कि कैसे चीज़ें काम कर रही है। तो फॉर एग्जांपल देखिए, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, यहाँ पर हम जो एग्जांपल लेकर चलने वाले हैं वो निफ्टी 20 ETF के बारे में लेकर चलने वाले हैं। क्योंकि जैसा कि हमने कहा कि इस चैनल पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो ETF में काम करते हैं, तो यहाँ पर हम निफ्टी 20 ETF का एग्जाम्पल लेकर चलेंगे। और शुरू में आपको कुछ ही ETF में MTF की फैसिलिटी देखने को मिलेगी, और जहाँ पर हाई लिक्विडिटी होती है उसी ETF में आपको देखने को मिलेगा, और कुछ चुनिंदा शेयरों में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि हम यहाँ पर निफ्टी 20 का देख सकते हैं कि निफ्टी 20 का जो अभी इस समय प्राइस है वो 264 रुपीज़ है। और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी जो है एक सिलेक्ट की हुई है, और ऊपर हमने MTF पर सिलेक्ट कर लिया है, ऊपर देख सकते हैं लेफ्ट राइट साइड में। और यहाँ पर देखिए जैसा कि MTF में हमने एक क्वांटिटी सिलेक्ट करके रखी हुई है, तो नीचे अगर आप देखेंगे वैसे तो इस ETF का प्राइस 264 रुपीज़ है, पर हमें यहाँ पर सिर्फ 52 रुपये ही पे करने होंगे, यानी 52 रुपीज़ ही पे करने होंगे। और यहाँ पर हमें 5 गुना तक का लीवरेज मिल जाता है। देखिए यानी सिर्फ 50 रुपये देकर, यानी 52 रुपये देकर के हम 264 रुपये वाले ETF को बाय कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ निकल के आती है। और देखिए इनके सब यहाँ से प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा, जैसा कि इंटरडे के केस में होता है, और लॉस होगा तो लॉस भी बड़ा होगा, क्योंकि हम कम पैसे देकर ज़्यादा बड़ी ट्रेड ले रहे हैं, जैसा कि हमें इंटरडे में देखने को मिलता है। आई होप ये चीज़ें आप समझते होंगे कि इंटरडे में जैसा कि होता है कि जहाँ हमें लीवरेज मिलता है ना, तो वहाँ पर अगर प्रॉफिट थोड़ा होता है ना तो प्रॉफिट भी बढ़ जाता है, और अगर लॉस होता है तो लॉस भी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें आप होपफुली आप समझते होंगे। तो यहाँ पर हमने लगभग सारी चीज़ें बता दी है। बाकी अगर आप किसी भी प्रकार की MTF की बाइंग करने वाले हैं, MTF में ट्रेड परफॉर्म करने वाले हैं, तो अच्छे से सारी टर्म्स ऑफ कंडीशन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही ट्रेड परफॉर्म करिएगा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्की भी होता है। और ये वो अपडेट था जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। बाकी देखिए ये वो ट्वीट है जो कि नितिन कामत जी की तरफ से आती हुई देखने को मिल रही है, और वहाँ पर उन्होंने बताया है कि यहाँ पर हम MTF की फैसिलिटी प्रोवाइड करना शुरू कर रहे हैं। बाकी देखिए अगर आप जीरोधा MTF के बारे में और भी डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप जीरोधा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, और वहाँ पर आप इस जीरोधा के MTF के बारे में सारी डिटेल को हासिल कर सकते हैं, और डिटेल में यहाँ पर आप सब कुछ पढ़ सकते हैं। बाकी आने वाले वीडियोस में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे MTF के बारे में, जिसमें कि हम बात करेंगे कि यहाँ पर MTF में यहाँ पर कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व होते हैं, और अगर आप कोई भी MTF ट्रेड लेने वाले हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और साथ ही साथ ग्रो MTF और जीरोधा MTF को हम आपस में कंपेयर भी करेंगे। बाकी देखिए इस वीडियो में हमने कहीं भी MTF को प्रमोट नहीं किया है, ये वीडियो आपके सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए है। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप अपनी इन्वेस्टिंग में ही फोकस करिएगा, आप MTF को अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप ट्रेडर हैं तो ही आप MTF में बाय करने की कोशिश करिएगा, अदरवाइज इससे दूर रहिएगा। और उसमें भी आप कोशिश करिएगा कि ETF के साथ ही MTF की ट्रेड लें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि देखिए अगर आप स्टॉक में MTF की थ्रू ट्रेड लेंगे तो देखिए कोई स्टॉक कितना भी गिर सकता है, फिर चाहे वो कितना भी अच्छा स्टॉक हो, और हो सकता है वो लगातार गिरता चला जाए, तो फिर वहाँ पर MTF में आपको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। पर वहीं अगर आप किसी ETF में MTF के थ्रू ट्रेड लेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा बेटर हो सकता है, क्योंकि देखिए कोई ETF जो होता है वो किसी सेक्टर या इंडेक्स का होता है, और किसी सेक्टर या इंडेक्स में रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और कोई सेक्टर या इंडेक्स बहुत ज़्यादा दिनों तक नीचे नहीं रह सकता है, और कुछ महीनों में उसमें रिकवरी आ ही जाती है। और एक बड़ी गिरावट में अगर आप किसी ETF में MTF की ट्रेड परफॉर्म करेंगे तो वहाँ पर आपके थोड़े से प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करिएगा स्टॉक में MTF की ट्रेड बिल्कुल भी मत लीजिएगा, वहाँ पर आपका रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। बाकी आप अपने तरीके से भी काम कर सकते हैं, ये सिर्फ हमारा व्यू था। और किसी भी ट्रेड को परफॉर्म करने में MTF में किसी भी प्रकार की ट्रेड लेने से पहले काफ़ी अच्छे से चीज़ें समझ लीजिएगा, उसके बाद ही
ट्रेड लीजिएगा और अपने रिस्क पर लीजिएगा। तो ये था आपकी जानकारी पर्पज़ के लिए ये वीडियो। बाकी ये MTF की फैसिलिटी जो जीरोधा ने लॉन्च की है आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।